जो मॉडुलस फंक्शन से ही है, एब्सोल्यूट फंक्शन से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू है x का वैल्यू वो नीचे है, तो इसको हम लोग पलटने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है इसके लिए। सॉल्यूशन गिवन, तो क्या गिवन है कि 2 डिवाइडेड बाय मोड x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, जहां x इज नॉट इक्वल्स टू 4। x इज नॉट इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या हुआ कि जब हम x का वैल्यू का अपना एक डोमेन लिखेंगे कि x कहां से कहां लाई कर रहा है, वहां पर 4 क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 क्या है, एक्सक्लूडेड है। वहां पर हम लोग ओपन इंटरवल का उपयोग करेंगे। बस इस चीज को ध्यान देना। यहां पर क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो देखिए किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग सपोज दैट 5 बड़ा है 3 से, अगर इसको हम लोग पलट देते हैं तो 1/5 1/3, तो देख रहे हैं कि ये बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम लोग दोनों ही साइड से पलटते हैं तो क्या हो रहा है हमारा, अगर दोनों साइड से उसको पलट देंगे तो उसका जो वैल्यू है, इनइक्वालिटी जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी क्या था, ग्रेटर देन था, यहाँ पर क्या हो गया, लेस देन। तो इसी तरह ये भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये सारा पॉजिटिव नंबर है। अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x माइनस 4 लेस देन 2, ओके, x माइनस लेस देन 2। तो इसको हम लोग इनइक्वालिटी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, या ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू, दोनों ही थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग ग्राफिकल मेथड से इसको कोशिश कीजिएगा, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट, तो ये क्या हो रहा है, -2 से x माइनस 4 लाई करेगा 2 तक। अब यहाँ पर 4 का एडिशन अगर कर दे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो 4 का एडिशन करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। इसमें सिंपली x 4 कर दिए तो कितना आ गया, 6। इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू 2 to 6, ओके। तो ये हमारा सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 के बीच में एक वैल्यू है 4 जो इंक्लूडेड नहीं है। वो वैल्यू क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो इसको हम लोग जैसे ऐसे करके चाहे तो हम लोग 4 को हटा सकते हैं। इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। या दूसरे वे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6, और दोनों में ही क्या होगा, ओपन इंटरवल। तो एक वैल्यू को हम लोग हटाने के लिए चाहे तो इस प्रोसीजर को अपना सकते हैं, या दूसरा ये प्रोसीजर। ये कहता है कि 2 से 6 होगा एक्सेप्ट 4, एक्सेप्ट मतलब 4 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन लिखने का तरीका और रिप्रेजेंटेशन का वे है। तो ग्राफिकल्स अगर हम लोग देखें कि एक्सक्लूडेड वैल्यू को कैसे हट रहा है, तो ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ओके। मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, दोनों का मॉडुलस है इक्वल्स टू 4 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंटरवल को डिसाइड करेंगे कि किस किस इंटरवल तक इसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रह रहा है, और किस किस इंटरवल तक इसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 1 2, हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइनिंग ड्रॉ कर लिए, ये -∞, ये +∞, ओके। 1 और 2 को मार्क कर दिए, 1 और 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ओके। हम लोग अब देखेंगे कि यहां पर अगर ये वैल्यू रखें,
1 से छोटा, 1 से अगर छोटा रखे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये भी नेगेटिव। ओके, दूसरे बार में क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 से 2 यानी 1 से ग्रेटर रखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, बट ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब पहला वाला हो गया पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या हो गया नेगेटिव। ओके, अगर हम लोग 2 से बड़ा वैल्यू रखें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग इसको बांट लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केस 1। ओके, केस 1 जब x का वैल्यू -∞ से इस बीच में रहे, तो केस 1 में लेंगे कि इन्फिनिटी से x का वैल्यू 1 रहे, या हम लोग कह सकते हैं x लेस देन 1। ओके, तो फर्स्ट केस हम लोग क्या ले रहे हैं, x लेस देन 1। ओके, x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 में क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव, ये। ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -x + 1 -x + 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 4, x और ये 3, तो 3 - 2x ग्रेटर इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको उधर कर दिए तो -2x ग्रेटर इक्वल्स टू 1। अब देखो बेटा, हम लोग अगर -1 से अगर दोनों ही साइड में डिवाइड करते हैं तो किसी नेगेटिव वैल्यू से अगर हम लोग दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए कि अगर -2 और -5 का बात करें, ओके, या 2 और 5 का ही बात कर लेते हैं, 2 और 5। अभी क्या है कि 2 जो है हमारा छोटा है 5 से, अब मैंने माइनस से भागा दे दिया, चलो -1 से दे दिया, अब क्या हो गया -2 -5। अब बताइए कोई बच्चा 2 रुपये कर्जे में है, कोई 5 रुपये कर्जे में है, तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ, तो बड़ा अब ये हो गया है ना। तो इस अनुसार हम लोग क्या होता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो या -2 से इसको डिवाइड करने जा रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो x लेस देन इक्वल्स टू -1/2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस को लेते हैं, तो दूसरा केस में क्या आ रहा है उसको हम लोग वहीं रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा केस, चलिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हमको देखने को क्या मिल रहा है, 1 से 2। हम कह रहे हैं कि जब 1 से 2 के बीच में x रहे, x 1 से 2 के बीच में रहे, तो उस कंडीशन में क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, तो क्या आ जाएगा x - 1 जस्ट पॉजिटिव माइनस x - 2, ओके, ग्रेटर इक्वल्स टू 4। ये तो यहां से हम लोग देखेंगे x - 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। तो x और x यहां से कट गया, तो 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्या रहा, 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये मीनिंगलेस है। क्या है, ये मीनिंगलेस है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। यदि मीनिंगलेस है तो इस इंटरवल पर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, लिखेंगे नो सॉल्यूशन exist in this interval, okay, in the interval 1x to 2।
तो इस इंटरवल पर क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट केस के लिए, तीसरे केस के लिए। चलिए केस 3। केस थ्री में क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 4, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 4, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो x ग्रेटर इक्वल्स टू 7/2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि दो इक्वेशन मिल रहा है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग देखेंगे और एक में ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आया? अच्छा, केस नंबर 3 जो था वो x ग्रेटर देन 2 के लिए था, ठीक है। ओके, x ग्रेटर देन 2 के लिए था। अब हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट। ओके, x हम लोग नेक्स्ट कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग साइन स्कीम खींच के देखते हैं। यहां पर हमारा क्या है, -1/2, यहां पर क्या है हमारा 7/2। ओके, तो एग्जैक्टली -1/2 है, 7/2 है, तो क्या ये 1/2 इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? तो दोनों ही क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू होगा ये यहां से जस्ट इस साइड। ओके, और पिछले बार हम लोग भी निकाल के रखे थे कि माइनस लेस देन -1, तो ये वैल्यू, ये हमारा -∞, ये हमारा +∞। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान था। हम लोग अब देखेंगे कि इसका x को कैसे लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 7/2 से ओपन इंटरवल। ये बहुत ही आसान था, है ना। तो हमारा क्या है कि यहाँ पर 3 केसेस बना और इस 3 केस को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व किए, तो हमारा सारा केस का जो अपना इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इसको ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बिल्कुल टफ नहीं है। तो ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू भी हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर यही आने वाला है, ठीक है, हमारा आंसर यही रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में क्या होता है कि किसी भी दो पोलिनोमियल का अगर p/q के रूप में है, तो हम लोग क्या होता है कि उसका ग्रेटर देन है वो वैल्यू कहाँ कहाँ पर और लेस देन कहाँ कहाँ है वो फंक्शन, उसको हम लोग उस इंटरवल में x का इंटरवल को निकालेंगे, x का वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।